में सीधा डाइव करते हैं। सोशल स्किल्स की दुनिया को आज हम एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक शर्मीले बिगिनर की जो किसी भी महफिल में हमेशा पीछे एक कोने में खड़ा रहता है, और अब सोचिए एक ऐसे मेंटर की जो पूरे उत्साह के साथ उस बिगिनर को एक ऐसा मैग्नेटिक कम्युनिकेटर बनने में गाइड कर रहा है जिससे हर कोई सुनना चाहता है। आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर्ड और प्रूवन टेक्निक्स को डिकोड करेंगे जिन्हें सीखकर कोई भी अपनी बातचीत के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बात है जो किसी को तुरंत आकर्षक बना देती है, जबकि कुछ लोग बस बैकग्राउंड में कहीं खो जाते हैं। सोचिए, हमारे इस बिगिनर के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे सोशल हर्डल से भरे एक पूरे दिन को सरवाइव करना है और एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना है जो लोगों को याद रहे। साइकोलॉजी के अनुसार किसी के भी दिमाग में हमारी इमेज बनने में सिर्फ पहले 7 सेकंड्स लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड्स। तो आइए देखते हैं कि हमारा बिगिनर इन 7 सेकंड्स का मास्टर कैसे बन सकता है। लेसन 1, मास्टरिंग द फर्स्ट इंप्रेशन। सुबह का समय है और हमारा बिगिनर एक नेटवर्किंग इवेंट में पहुंचा है। अब चैलेंज ये है कि बिना एक भी शब्द बोले उसे अपनी एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंस कैसे बनानी है। यहीं पर एंट्री होती है एक बेहद पावरफुल रूल की, द 50-70 रूल। मतलब जब हम बोल रहे हों तो कम से कम 50% समय सामने वाले की आंखों में देखना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, जब हम सुन रहे हों तब ये आई कांटेक्ट 70% होना चाहिए। ये रूल हमारे बिगिनर्स को इंटेंस या क्रीपी दिखने से बचाता है। इसके बजाय वो बिल्कुल जेन्युइन और अटेंटिव नजर आता है। सच मानिए, आंखें बहुत कुछ कहती हैं, और ये बैलेंस किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक गजब का अट्रैक्शन पैदा करता है। इसके साथ ही नॉन वर्बल क्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बात करते वक्त ओपन हैंड्स ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जबकि हाथ बांधकर यानी क्रॉस आर्म्स करके बैठने से एक अनअप्रोचेबल वाली वाइब आती है। वहीं पावर पोज में खड़े होने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और हैंडशेक, वो ना तो बहुत ढीला होना चाहिए और ना ही इतना टाइट कि सामने वाले का हाथ ही दर्द कर जाए। बस एक फर्म और स्टेडी ग्रिप। याद है ना, कुछ एक्टर्स स्क्रीन पर बिना एक भी डायलॉग बोले सिर्फ अपने पोस्टर से पूरे रूम को कमांड करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल वही जादू करती है। लेसन 2, द आर्ट ऑफ मिररिंग। दिन थोड़ा आगे बढ़ता है और हमारा बिगिनर एक नई सिचुएशन में फंस जाता है। एक कलीग के साथ ऑकवर्ड साइलेंस, एकदम सन्नाटा। ऐसे वक्त में काम आती है कोइंग या मिररिंग टेक्निक। ये एक दूसरे के साथ इंस्टेंट कनेक्शन बनाने का बहुत ही सिंपल और मैकेनिकल तरीका है। स्टेप 1, सामने वाले की बात से बस एक कीवर्ड पकड़ना है। स्टेप 2, उसे रिपीट करना है। और स्टेप 3, उसके साथ अपना कोई रिलेटेड थॉट जोड़ देना है। ये छोटी सी टेक्निक डायलॉग्स को बिल्कुल नेचुरली फ्लो करने में मदद करती है, बिना किसी झिझक के। इसे 3 इडियट्स फिल्म के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। वो सीन तो याद ही होगा जब फरहान कहता है कि उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है। तब रेंचो तुरंत उसी कीवर्ड को दोहराता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इंटरेस्टिंग, और फिर बात को आगे बढ़ाता है। सिर्फ एक शब्द रिपीट करने से सामने वाले को लगता है कि उसे सच में सुना जा रहा है और उसे बहुत इंपॉर्टेंस फील होती है ना कमाल की ट्रिक। लेसन 3, 3 स्टेप्स टू वॉइस मॉड्यूलेशन। अब दोपहर हो चुकी है और बिगिनर को एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी है। दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्पीकर्स अपनी आवाज में जान कैसे डालते हैं, आइए डिकोड करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन के 3 सबसे क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं, द 3 P's। पहला है पिच, यानी आवाज का हाई या लो होना, जो सीधे इमोशन को दिखाता है। दूसरा है पेस, यानी बोलने की स्पीड। बहुत तेज बोलने से नर्वसनेस दिखती है और बहुत स्लो बोलने से लोग बोर होने लगते हैं। और तीसरा, जो एक स्पीकर का सबसे पावरफुल टूल है, पॉज। सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा पॉज बाद में एक ग्रेविटी ले आता है। इससे डिलीवरी कभी भी मोनोटोन या बोरिंग नहीं लगती। अब सवाल है कि इसे मास्टर कैसे किया जाए। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बस अपने फोन का कैमरा ऑन करना है, किसी भी एक टॉपिक पर 1 मिनट तक बोलना है और फिर उस वीडियो को देखकर पिच, पेस और पॉज को रिव्यू करना है। अगर कोई इसे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार भी करे तो कुछ ही हफ्तों में कम्युनिकेशन में एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स वाकई हैरान करने वाले होते हैं। लेसन 4, स्टोरी टेलिंग एंड द स्विच। लंच ब्रेक के दौरान हमारा बिगिनर एक ग्रुप के साथ बैठा है। वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, लेकिन डर है कि कहीं लोग बीच में ही सुनना ना छोड़ दे। देखा जाए तो कोई भी बात अगर एक कहानी की तरह बताई जाए तो लोग उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं। इसके लिए CAR फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन और रिजल्ट।
दुनिया की हर ब्लॉकबस्टर कहानी इसी पर बेस्ड होती है। सबसे पहले एक स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर उसे सॉल्व करने के लिए लिया गया एक्शन जिसमें थोड़ा सस्पेंस हो, और आखिर में उसका रिजल्ट। अपनी रोजमर्रा की बातों को अगर इस फ्रेमवर्क में ढाल लिया जाए तो सुनने वाले पूरी तरह से हुक हो जाते हैं। और अगर कहानी में थोड़ा सा ह्यूमर डालना हो तो स्विच मेथड सबसे बेस्ट है। देखिए, हम सबको नेचुरली फनी होना नहीं आता, लेकिन बात के एंगल को अचानक बदलना बहुत आसान है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात बोलते बोलते अचानक उसकी एंडिंग में एक अजीब सा ट्विस्ट ले आना, यही स्विच है। ये हमारे बिगिनर को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में ह्यूमर का एक मजेदार तड़का लगाने में बहुत मदद करता है। लेसन 5, द 4 स्टेप कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। अब दिन का आखिरी और सबसे मुश्किल चैलेंज आ गया है। वर्क प्लेस पर एक डिसएग्रीमेंट हो गया है और बिगनर को हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ इसे सुलझाना है। कहा जाता है कि सच्ची कम्युनिकेशन के लिए दूसरे इंसान की रियलिटी में कदम रखना बहुत जरूरी है। इसे एक छोटी सी घटना से समझते हैं। एक बच्चा मॉल में बहुत जोर से रो रहा था। माँ उसे खिलौने दिखा रही है, राइड्स दिखा रही है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा। फिर अचानक माँ उसके जूतों के फीते बांधने के लिए नीचे बैठती है, और तब उसे समझ आता है कि बच्चे के लेवल से तो कोई खिलौना दिख ही नहीं रहा, उसे तो सिर्फ लोगों की टांगों की भीड़ नजर आ रही है। आर्ग्यू करने से पहले दूसरे के नजरिए तक लेवल डाउन करना बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट 2P मेथड होता है, पैनिक एंड प्रोसीड। मतलब तुरंत घबराना और बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना। और ये तरीका हमेशा फेल होता है, लेकिन इसका एक बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्टरनेटिव मौजूद है, द 4P मेथड, पॉज, प्रोसेस, प्लान और प्रोसीड। चलिए इन 4 स्टेप्स को अच्छे से डिकोड करते हैं। जब भी कोई टेंस सिचुएशन सामने आए, स्टेप 1 एक पॉज लेना है, तुरंत रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। स्टेप 2 दोनों नजरियों को आराम से प्रोसेस करना है। स्टेप 3 अपने रिस्पॉन्स को प्लान करना है कि असल में क्या और कैसे कहना है। और अंत में स्टेप 4 बहुत ही शांति के साथ प्रोसीड करना है। ये 4 डिस्टिंक्ट स्टेप्स इमोशंस को रेगुलेट करने और किसी भी विवाद को स्मूथली खत्म करने के लिए एक मास्टर चाबी की तरह काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक और शानदार टूल है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर कभी अपनी बात पर डटे रहना हो और वो भी बिना लड़ाई को बढ़ाए, तो बस अपने कोर मैसेज को रिपीट करते रहना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं जोड़ने हैं और गुस्से को तो पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। बिल्कुल एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह अपनी बात को शांति से दोहराना सामने वाले को ये साफ कर देता है कि बात सीरियस है। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई झगड़ा भी नहीं होता। तो इस तरह हमारे बिगिनर ने अपने दिन को बहुत ही शानदार तरीके से नेविगेट कर लिया।